एक ही साथ वे दोनों मेरे कमरे में दाखिल हुए। अस्पताल के अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ मैं उस घड़ी को मन ही मन कोस रहा था जब मेरी मोटर बाइक के सामने अचानक गाय के आ जाने से यह दुर्घटना घटी। अचानक ब्रेक लगने की कोशिश करते हुए मेरी बाइक फिसल गई और बाएं पैर की हड्डी टूटने के कारण मुझे यहाँ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कहिए अब कैसे हैं? उनमें से एक ने मुझसे रूटीन प्रश्न किया। अस्पताल में बिस्तर पर लेटा व्यक्ति भला कैसा हो सकता है? समय काटना है तो यहाँ पड़ा हूँ। मैं तो बस यहाँ से निकलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने दर्द भरी हंसी से उनका स्वागत करते हुए कहा, आपको भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए थी। अब देखिए हो गई ना परेशानी। नगर निगम तो अपनी जिम्मेदारी निभाता नहीं है। आवारा जानवरों को यूं ही सड़क पर दुर्घटना करने के लिए खुला छोड़ देते हैं, लेकिन हम तो थोड़ी सी सावधानी रखकर खुद को इन मुसीबतों से बचा सकते हैं। दूसरों ने अपनी जिंदगी निभाई, अब किसे दोष दे? फिर अनहोनी को भला टाल ही कौन सकता है? पहले ने तुरंत जोड़ दिया, लेकिन मेरी बात सुनने की उन दोनों में से किसी के पास भी फुर्सत नहीं थी। अब तक शायद वे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके थे और अब शायद उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। वे आपस में बतियाने लगे थे। और सुनाइए गुप्ता जी, बहुत दिनों में आपसे मुलाकात हो रही है यार, कहाँ गायब रहते हो? बिजनेस में से थोड़ा समय हम लोगों के लिए भी निकाल लिया करो। पर्सनली नहीं मिल सकती तो कम से कम फ़ोन से बात तो कर सकती हो। पहले ने दूसरे से कहा। वर्मा जी, फ़ोन तो आप भी कर सकते हैं, पर जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार शायद मैंने ही आपको फ़ोन किया था। पहले की इस बात पर दूसरा भला क्यों चुप रहता? हाँ हाँ, याद आया। आपको शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ काम था। कह तो दिया था मैंने सिंह को देख लेने के लिए। फिर क्या आपका काम हो गया था? पहले ने अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए कहा, हाँ वह काम तो खैर हो गया था। उसके बाद यह ही बात बताने के लिए मैंने आपको फ़ोन भी किया था, पर आप शायद उस वक्त बाथरूम में थे। गुप्ता ने सफाई दी। लैंडलाइन पर किया होगा, बाद में वाइफ शायद बताना भूल गई होगी। वही तो मैं सोच रहा था कि उसके बाद से आपका कोई फ़ोन ही नहीं आया। पता नहीं आपके काम का क्या हुआ। अब यदि आज यहाँ नहीं मिलती तो मैं आपको फ़ोन लगाने ही वाला था। पहले ने दरियादिली दिखाते हुए कहा, और सुनाइए घर में सब कैसे हैं? भाभी जी, बच्चे, कभी समय निकाल कर आइए ना हमारे यहाँ। वाइफ भी कह रही थी कि बहुत दिन हुए भाभी से मुलाकात नहीं हुई। अब की बार दूसरे ने पहले को आमंत्रित करके अपना कर्ज उतारा। वह शायद उससे अपनी घनिष्ठता बनाने को उत्सुक था। सब मजे में हैं, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बेटा इंजीनियरिंग के लिए इंदौर चला गया। बिटिया को अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं है। अब बच गए हम दोनों। तो सच बताऊं गुप्ता जी, आजकल काम इतना बढ़ गया है कि समझ ही नहीं आता कि किस तरह समय निकाले। फिर भी हम लोग शीघ्र ही आपके घर आएंगे। इसी बहाने फैमिली गैदरिंग भी हो जाएगी। पहले ने दूसरे के घर आने पर स्वीकृति देकर मानो उस पर अपना एहसान जताया। जरूर जरूर, हम इंतज़ार करेंगे आपके आने का। मेरे परिवार को भी अच्छा लगेगा, वरना तो हम ऐसे लगने लगा है कि लाइफ में काम के अलावा कुछ बाकी ही नहीं बचा है। दूसरे ने पहले के कथन का समर्थन किया। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। और सुनाइए, तिवारी मिलते हैं क्या? सुना है इन दिनों उसने भी बहुत तरक्की कर ली है। पहले ने दूसरे से जानकारी लेनी चाहिए। सुना तो मैंने भी है, लेकिन बहुत दिन हुए मुलाकात नहीं हुई। फ़ोन पर अवश्य बात होती है। हाँ, अभी पिछले दिनों स्टेशन पर जोशी मिला था। मैं अपनी यूसी वाली कजिन को छोड़ने के लिए वहाँ गया था। वह भी उसी ट्रेन से इंदौर जा रहा था। किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर बता रहा था। इन दिनों उसने अपने वजन को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा लिया है। दूसरे ने भी अपनी तरफ से बातचीत का सूत्र आगे बढ़ाया। आजकल तो मल्टीनेशनल का ही ज़माना है। पहले ने अपनी ओर से जोड़ते हुए कहा, पैकेज भी तो अच्छा दे रही है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। दूसरे ने अपनी राय व्यक्त की, बहुराष्ट्रीय कंपनियां पैसे तो देती है लेकिन काम भी खूब डट कर लेती है।
आदमी चकरगिनी बनकर रह जाता है। उनमें काम करने वाला आदमी मशीन बनकर रह जाता है। उसकी अपनी तो जैसे कोई लाइफ ही नहीं रह जाती। एक एक सेकंड कंपनी के नाम समर्पित हो जाता है। सारे समय, चाहे वह परिवार के साथ आउटिंग पर हो या किसी सोशल फंक्शन में, कंपनी और टारगेट उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। जाने कितनी देर तक वे कितनी और कितने ही लोगों की बातें करते रहे। अभी वे जाने और कितनी देर बातें करते, तभी अचानक मुझे उनमें से एक की आवाज़ सुनाई दी। अरे 4:30 हो गई, इसका मतलब हमें यहाँ आए 1 घंटे से अधिक का समय हो रहा है। यह दूसरों की आवाज़ थी। अब हमें चलना चाहिए। पहले ने निर्णयात्मक स्वर में कहा। आप ठीक कह रहे हैं, घर में वाइफ इंतज़ार कर रही होगी। दूसरे ने सहमति जताते हुए कहा। आम सहमति होने के बाद दोनों एक साथ उठे, मुझसे विदा मांगी और दरवाजे की ओर बढ़ गए। मैंने भी राहत की सांस ली। अब मेरे कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे अब कमरे में उस पोस्टर की कतई आवश्यकता नहीं है जिसके नीचे लिखा था, कृपया शांति बनाए रखें। एक और बात, वे 1 घंटे बैठे, लेकिन मुझे कतई नहीं लगा कि वे मेरा हालचाल पूछने आए हो, लेकिन दूसरों के साथ दर्द बांटने में ज़रूर माहिर थे। जाते जाते दर्द बढ़ाते गए। उनकी फालतू की बातें सोच सोच कर मैं अब उनके हिस्से का दर्द भी झेल रहा था।